उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। शहर का प्रतिष्ठित आलोक स्कूल एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। इस बार मामला स्कूल की पंचवटी शाखा से जुड़ा है, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ स्कूल के टीचर ने अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगा है। बच्ची के परिजनों ने टीचर पर न सिर्फ अभद्रता बल्कि बच्ची के साथ गलत हरकत करने का भी संगीन आरोप लगाया है, जिससे स्कूल प्रबंधन और शहर में हड़कंप मच गया है। स्कूल की पंचवटी शाखा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के परिजनों का आरोप है कि स्कूल के टीचर चंद्रशेखर कुमावत ने बच्ची के साथ गलत व्यवहार किया और अभद्रता की। जब बच्ची ने घर जाकर इस बारे में बताया तो परिजन तुरंत स्कूल पहुंचे। परिजनों ने बताया कि जब वे स्कूल में आरोपी टीचर चंद्रशेखर कुमावत से बात करने गए तो उसने पहले तो सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया, लेकिन जब परिजनों ने सख्ती दिखाई और मामले की गंभीरता बढ़ी तो टीचर कुमावत स्कूल से फरार हो गया। टीचर का इस तरह भाग जाना आरोपों को और बल देता है। परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए तत्काल हाथीपोल थाने में स्कूल प्रबंधन और आरोपी टीचर चंद्रशेखर कुमावत के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपी टीचर की तलाश में जुट गई है। शिक्षण संस्थानों पर बड़ा सवाल। बच्चों को सुरक्षित माहौल और शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थान में इस तरह की घटना होना स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और आलोक स्कूल प्रबंधन की इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया आती है। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में विविध आयोजनों का सिलसिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए जा रहे विविध आयोजन। प्रातः पटेल सर्किल स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। अब जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों कर्मचारियों ने ली राष्ट्रीय एकता की शपथ, सरदार पटेल की अर्पित की पुष्पांजलि। जिला परिषद सीईओ रिया डाबी, एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह समेत अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्यक्रमों की धूम शुरू होगी। इसी के साथ शादी विवाह, नूतन गृह प्रवेश, नामकरण, विवाह के शुभ मुहूर्त, मुंडन संस्कार, जनेऊ आदि कार्यक्रम शुरू होंगे। विवाह समारोहों को लेकर स्वर्ण चांदी के गहने, बैंड बाजा, टेंट, कैटरिंग, परिधान व्यवसायों में उत्साह देखा गया। लंबे अंतराल के बाद शादी ब्याह का सीजन शुरू होने से शहर के प्रतिष्ठानों के व्यवसायों को खरीदारी करने वालों का इंतजार है। इसी कड़ी में शहर के कुमारवाड़ा क्षेत्र में मिट्टी के बने हुई छोटी छोटी मटकियों के मंगल कलश पर रंग रोगन करती महिला कलाकार। झीलों की नगरी में बड़ी संख्या में सैलानियों की समूहों की धूम। लेक सिटी के अंदरूनी शहर हाथीपोल, घंटाघर, बड़ा बाजार, जगदीश मंदिर, सिटी पैलेस, भटियानी चौहटा, समोरबाग, दूध तलाई, माछला मंगरा की पहाड़ी पर स्थित करनी माता रोपवे, पिछोला झील का गंगौर घाट, चांद पोल आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में सैलानियों के समूह को भ्रमण करते देखा गया। लेक सिटी में इन दिनों पड़ोसी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों के अलावा विदेशी मेहमानों के समूह लेक सिटी घूमने के लिए आ रहे हैं। शुक्रवार को शहर के सभी पर्यटन स्थलों पर सैलानियों के समूहों को घूमते हुए देखा गया। इसी कड़ी में ऐतिहासिक फतह सागर की झील पर महाराष्ट्र से आए सैलानियों का समूह झील के किनारे अपनी मस्ती में देखा गया। इसके अलावा महाराणा प्रताप स्मारक के मुख्य द्वार के सामने उज्जैन के नाव संचालन की जेटी पर बड़ी संख्या में सैलानियों को झील के पानी में नाव सफारी के लिए इंतजार करते हुए देखा गया। उदयपुर के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशिष्ट न्यायालय ने घूसखोरी के मामले में आसपुर, डूंगरपुर के तत्कालीन पटवारी खेमेश्वर जोशी पुत्र प्रेमशंकर को दोषी मानते हुए 1 साल के कारावास और कुल 20,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। आरोपी खेमेश्वर जोशी 15 जुलाई 2013 को एसीबी टीम ने परिवादी की भूमि को आबादी में कवर्ट करने की एवज में 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। राजस्थान में शुक्रवार से ऑल इंडिया परमिट वाली स्लीपर बसों का संचालन ठप हो गया है। जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा को छोड़कर पूरे प्रदेश में करीब 8,000 स्लीपर बसें खड़ी हो गई हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैवल एजेंसियों ने ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी है, जिसके चलते लोग अब ट्रेन का सहारा ले रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर सामान्य टिकट के लिए भीड़ बढ़ गई है।
हाल ही में स्लीपर बसों में हादसों के बाद परिवहन विभाग ने नियम उल्लंघन करने वाली बसों पर कड़ी कार्रवाई शुरू की थी। विभाग ने कई बसों के चालान काटे और दर्जनों को सीज किया। इसी कार्रवाई के विरोध में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑनर एसोसिएशन ने बस संचालन बंद करने का फैसला लिया। ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि परिवहन विभाग एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। यात्रियों को बीच रास्ते उतारकर बसों को बंद किया जा रहा है और गलत तरीके से चालान बनाए जा रहे हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।